शौकत और नूरी जब पीरल सरदार की पकड़ में होते हैं तो पीरल सरदार नूरी के पास जाता है और नूरी से कहता है कि तुम वाकई इतनी खूबसूरत हो या बालिग होकर इतनी हसीन लगती हो। ये सुनकर नूरी को शदीद गुस्सा आ जाता है और वो पीरल सरदार से कहती है, शर्म करो बूढ़े, मैं तुम्हारी बेटी की उम्र की हूँ, कुछ तो शर्म कर लो। शौकत को पीरल सरदार की ये बात सुनकर शदीद गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो बेबस होता है, वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पीरल सरदार की पकड़ में होता है। और पीरल सरदार का बेटा मीरल नूरी के पास जाता है और कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि इसको उम्र कैद की सजा सुना दी जाए ताकि ये दोबारा ऐसी गलती झोंक सियाल में वही न करे। और फिर शौकत को एसएचओ के हवाले करके जेल में डाल दिया जाता है। और फिर थानेदार एएसए से कहता है कि ये हमारा मेहमान बनकर आया है, इस पर ज्यादा सख्ती नहीं करनी है। और पीरल सरदार रात के वक्त नूरी के कमरे में जाता है और नूरी से कहता है कि तुम मेरे साथ निकाह कर लो, मैं तुम्हें भी कुछ नहीं कहूँगा और तुम्हारे दोस्त शौकत को भी कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ निकाह करना होगा। और फिर नूरी पीरल सरदार से कहती है कि खुदा के वास्ते हमें अपने हाल पर छोड़ दो, हमें कुछ ना कहो, आप यहाँ से चले जाओ, हमें छोड़ दो। और फिर पीरल सरदार नूरी से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैंने आज तक ऐसी ऑफर किसी को नहीं की है, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हें कर रहा हूँ, सोच समझ कर इसका जवाब देना। और फिर पीरल सरदार के यहाँ जो औरत काम करती है वो नूरी के पास जाती है और नूरी से कहती है कि जो तुम्हें पीरल सरदार ने कहा है, पीरल सरदार की बात मान लो, इसमें ही तुम्हारी भलाई है। और फिर पीरल सरदार का बेटा मीरल नूरी के कमरे में जाता है और नूरी उस वक्त सोई हुई होती है, तो वो नूरी को गंदी नजरों से देखने लग जाता है और फिर चला जाता है। और फिर उसके अगले दिन नूरी वहां से चोरी छुपे भागकर अपनी दोस्त शशि के पास जाती है और उसको सारा बयान करती है। और शशि कहती है कि तुम ये सारा बयान सारे लोगों के सामने बयान करो ताकि इसका मसला हल हो सके। और फिर जब नूरी ये माजरा सारे लोगों के सामने बयान करती है तो सारे लोग नूरी का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके अगले दिन नूरी बंदूक लेकर पीरल सरदार को मारने के लिए जा रही होती है, तो पीरल सरदार रास्ते में आ जाता है और फिर नूरी पीरल सरदार का रास्ता रोक लेती है और पीरल सरदार के सामने बंदूक खड़ी कर देती है।